जैम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पारा नंबर 12। पारा नंबर 12 क्या है? आमतौर पे जितने भी सेलर होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं या सर्विस में सेल दे रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैम के थ्रू, तो उनको ये शिकायत होती है कि उनके पेमेंट टाइमली नहीं आते हैं। तो जैम ने एक टर्म एंड कंडीशन लगा रखा है कि बिल को कितने दिन के अंदर में वो उनको रिलीज करना है, जो कि उसके लिए वो भी बाध्य है। आप चाहें तो उन्हें नोटिफिकेशन वो पैरे के साथ, उस डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें आप मेल कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आप क्यों नहीं कर रहे, आप कोई भी रूल और रेगुलेशन के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं। आप चाहें तो उनसे वो पेमेंट निकलवा सकते हैं 10 से 12 दिन के अंदर में। अब गुड्स के लिए क्या है और सर्विस के लिए क्या है, ये हम आज डिस्कस करने जाएंगे। और ये पारा नंबर 12 कहाँ है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले जैम को ओपन करेंगे। जैम ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे नीचे में यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। इस टर्म एंड कंडीशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस डाउनलोड करने के बाद आप ये पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जनरल टर्म एंड कंडीशन है। ये सारे जनरल टर्म एंड कंडीशन है, इसमें 3 है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। तो मैं सारे बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको पारा नंबर 12 मैं आपसे डिस्कस करने जाऊँगी। ये पारा नंबर 12 है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि पेमेंट ऑथोरिटी एंड पेमेंट टर्म ये दोनों के लिए है, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है। अब पेमेंट शैल बी मेड बाय द सेलर इन द मैनर बिलो। ओके, जो गुड्स में सर्विस में दे रहे हैं, गुड्स कर सप्लाई दे रहे हैं, उनके लिए कहीं इन केस ऑफ गुड्स 100% पेमेंट विल बी रिलीज विद इन द 10 डेज। यानी कि आप अगर प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो 10 दिन के अंदर में उन्हें पेमेंट को रिलीज करना उनको अनिवार्य है। कंसाइनी रिसिप्ट कम एक्सेप्टेंस कैश CRC जनरेट करके उनको 10 दिन के अंदर में पेमेंट करनी है। इसके लिए अगर वो CRC जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने बिल भेज दिया, बिल जनरेट कर दिया, CRC जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैं उनको बताऊंगा कि कैसे वहाँ से कंप्लेन जनरेट करते हैं CRC। एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ बिल अनटिल द अदरवाइज द स्पेसिफाई STC या ATC। अगर कुछ के बिलिंग मंथली होते हैं, कुछ के सर्विस में कुछ के बिलिंग मंथली होते हैं, कुछ के 3 मंथ पे होते हैं, किसी का 6 महीने पे होते हैं। तो अगर टर्म एंड कंडीशन में 6 मंथ के होगा तो 6 मंथ पे ही वो बिलिंग करेंगे, उनकी मंथली मंथली बिलिंग नहीं होगी। तो ये उनके ATC पे डिपेंड करता है। और जनरली ऐसे जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उसको 10 दिन के अंदर में करना है, या कोई प्रोडक्ट दे दिए है, उसमें अगर टर्म एंड कंडीशन ले रखा है, उसने दे डाल रखा है कि वो 2 महीने बाद वो पेमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से वो पेमेंट करेंगे बायर जो है, ठीक है। और अगर उन्होंने अंदर में नहीं डाल रखा है, ATC में नहीं डाल रखा है, तो आपको वो पेमेंट 10 दिन के अंदर में ही रिलीज करेंगे। तो ये आप उनको बाय लेटर बना के इस टर्म एंड कंडीशन के साथ में पैरा नंबर 12 जो मैंने आपको बताया उस टोल के साथ उनको भेज सकते हैं। सेकेंड थिंग आ गया सर्विस। सर्विस में इनके सर्विस में भी यही रूल लागू होता है। 100% पेमेंट बेसिक ऑफ मंथली, मंथली में है। मंथली अगर बिलिंग हो रही है सर्विस में तो मंथली में, अदरवाइज स्पेसिफाई रहता है उसमें भी 3 महीने पे, 6 महीने पे बिल को सबमिट करना है। पेड विद इन द 10 डेज, 10 डेज के अंदर में उनको पेमेंट करनी है। इशू ऑफ द SDAC, इसमें होता है CRC जनरेट, इसमें होता है SDAC, मतलब सर्विस के लिए SDAC जनरेट होना ऑन द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द बिल अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाई द STC या ATC में अगर जो भी कंडीशन लिखा होगा उस हिसाब से वो पेमेंट करेंगे। बाय द वे जनरली जो सर्विस होती है उसको 10 दिन के अंदर में पेमेंट करना अनिवार्य है। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द पेमेंट अगेंस्ट GM कॉन्टैक्ट एज अंडर। कॉन्टैक्ट की कॉपी वायर देंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे बिल के साथ। इनवाइस GST, ये हम लोग, हमारा काम है इनवाइस देना, GST इनवाइस देना सेलर का काम है। अपलोड बाय द सेलर ऑन द जैम, जैम पे अपलोड करेंगे।
जो टैली पे बनाते हैं या नॉर्मल जो भी बिल बनाते हैं उसको अपलोड करेंगे। डिलीवरी चालान, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पीआरसी, सीआरसी, एचडीएसी, ये हमारी तरफ से ये कंसाइनी का है, यानी कि बायर के इंड के लिए। बायर की तरफ से बायर एक होते हैं, एक कंसाइनी होते हैं, तो उनकी तरफ से कंसाइनी करेंगे ये। एक्साइज कस्टम की इफ़ अगर कंडीशन में है तो कस्टम ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके साथ इंपोर्ट या एक्सेसिबल गुड्स के लिए तो सेलर देंगे इस डॉक्यूमेंट्स को। कन्फर्मेशन ऑफ द रिसीट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द रिक्वायर्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड है तो बायर देंगे। बायर ऑनलाइन भी सबमिट कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो वो ऑनलाइन वहाँ पे जमा करने का ऑप्शन आता है। प्राइस वेरिफिकेशन वेरिएशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर हो तो वो सेलर प्रोवाइड करेंगे। बिल कम सेंसन डॉक्यूमेंट्स जो है वो डीडीओ या बायर या पीओ, ये 3 जगह में कोई भी कर सकते हैं बिल सेंसन का काम। क्लेम डॉक्यूमेंट्स आरपीआर 49 एंड बिल कम सेंसन डॉक्यूमेंट्स या आरआर 100 ओनली फॉर द पीएमएफएस, ये उनके लिए हैं। सिस्टम यानी कि हमें जो बिल जो जनरेट करना है, बिल के लिए सिर्फ हम आपको नॉर्मल सा बिल ही, इन्वॉइस बिल ही देना है, बाकी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इन्होंने बता रखा है इसमें। बाकी जो भी अगर एटीसी में अगर कुछ सबमिशन करने के लिए उसमें मेंशन कर रखा है कि आपको इस इनके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स देना है बिल के साथ, तो आपको देना अनिवार्य हो जाता है। अगर नहीं लिखा है तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनका पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन 10 दिन ही है। 10 दिन में वो भी आपकी पेमेंट जो जब एचडीएफसी जनरेट हो जाता है तो वो जनरेट के लिए वो देंगे ही देंगे। अगर आपने बिल जनरेट कर दिया, ओके, और बिल जनरेट करने के बाद अगर उन्होंने एचडीएफसी जनरेट नहीं किया, 2 दिन बाद आप बिल को फिर चेक कीजिए साइट पे जाके, तो बिल आपने जनरेट किया, एचडीएफसी जनरेट किया या नहीं किया। अगर कर दिया है तो आपके पास ईमेल के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर नहीं किया है तो आप एचडीएफसी के लिए आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से गुड्स के लिए, गुड्स अगर प्रोडक्ट आपने सप्लाई दे दिया है, 2 दिन बाद फिर जाके साइट पर चेक कीजिए। अगर सीआरसी जनरेट नहीं किया है तो सीआरसी के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने जनरेट नहीं किया है। इस तरीके से आप गवर्नमेंट से उनको अपने अधिकार के बारे में बता सकते हैं कि हमें भी ये अधिकार है, अगर हमने अपने सर्विस दिया या प्रोडक्ट दिया है तो टाइमली हमें भी अपने हक से पैसे लेने का अधिकार है। इस तरीके से आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे के कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। इस तरीके की वीडियो और भी जानने के लिए हमें कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है गेम पे वो हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि मैं आगे भी उस तरीके की वीडियो बनाऊँ और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम जैम के बारे में आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।